हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 के बारे में। फ्रेंड्स, इस बार जो वैकेंसी आई है वो कुल 7267 पोस्ट के लिए है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की कैटेगरी की वैकेंसी शामिल है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले भी ईएमआरएस की किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया है। अगर हाँ, तो यस पर क्लिक करके पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पर हर पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग फ़ीस दी गई है। आप अपनी कैटेगरी और पोस्ट के अनुसार फ़ीस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर अपनी डिज़ायर पोस्ट के लिए आवेदन भरना है। जिन-जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ आप अप्लाई कर पाएँगे। तो आप डिक्लेरेशन को एग्री करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपका पर फॉर्म आपको स्टेप बाय डिक्लेयर स्टेप पूरा पर हो क्लिक जाएगा। करके क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना है 10 के अकॉर्डिंग। आपका नाम लिख लेंगे यहाँ पे। नाम लिखने के बाद फादर का नाम डाल लेंगे और मदर का नेम आपके मार्कशीट के अनुसार, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट के अनुसार लिख लेंगे। नीचे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आईडी दिया हुआ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य। आपके पास आधार कार्ड है तो कोई अन्य में चूज़ कर लेंगे, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पर चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए कन्फर्म पर्सनल डिटेल दिया है। यहाँ पे दोबारा से आपको वही सेम डिटेल लिखना है जो ऊपर आपको दिया गया है। आपको सारा डिटेल आपका कैपिटल लेटर में लिख लेना है यहाँ पे, और सेम जैसा ऊपर दिए हैं वैसे ही आप नीचे भर लेंगे। प्रेजेंट यहाँ पे नीचे देखिए एड्रेस का डिटेल है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। जैसे कोई अगर अलग अलग जगह पे रहता है तो दो एड्रेस आएगा, एक प्रेजेंट और परमानेंट। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिख लेंगे और नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है, आप मोबाइल से देख के आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओटीपी आएगा। पहले आपके मोबाइल नंबर पे आता है, बाद में ईमेल आईडी पे आएगा। अब देखिए परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम में परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो अलग एड्रेस लिख लेंगे। और ध्यान देंगे ऐसा एड्रेस लिखेंगे जो आप आईडी प्रूफ या ऐसे कुछ ऐसे प्रूफ से दे पाएँ जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो। अगर सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस पे जो लिखेंगे पूरा चीज़, और यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 से 13 कैरेक्टर, एक अपर केस एक लोअर केस, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। इस टाइप से, जैसे आपका नाम हो गया @123 हो गया, या आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो गया। इस टाइप से आप लिख लेंगे। उसी चीज़ को कंफर्म पासवर्ड पे लिखें। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आप टाइप करेंगे जैसा दिया हुआ है। उसके बाद कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। ये सारा बेसिक डिटेल है। आप कुछ अगर समझ में नहीं आ सकता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके बाद प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू होने के बाद कुछ गलत होता है तो एडिट कर सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे देखो पूरा टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा नंबर पर। ओटीपी आ चुका है दोस्त। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे बढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। देखिए वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड जो भी है आपका ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेना है। अगर नहीं आता है नीचे रीसेंट कोड का ऑप्शन दिया है, उसमें क्लिक करेंगे, रीसेंड हो जाएगा। अब मोबाइल ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई होने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल कर लेंगे। अब कंप्लीट कर में क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट, पर्सनल, डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिशन। यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस नो करना है। कैटेगरी आपका डाल लेंगे। जो भी आप कैटेगरी है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा वही डालेंगे। विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। जो आपका डिसेबिलिटी अगर हाँ है तो आप यस करेंगे। यस करके
नीचे आपका डिसेबिलिटी टाइप पूछेगा, अगर नहीं है आपका कोई डिसेबिलिटी तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे भी पीएच कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, आपका जॉइनिंग और रिटायरमेंट ये सब पूछेगा। भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो करेंगे। 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर प्रोवाइड किया है तो यस और नो कर सकते हैं। अगर आप स्टिल सर्विंग है ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं तो इसमें जाके सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आपके खिलाफ कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस नो में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, वो डाल लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। ध्यान देंगे कि कैप्चा कोड जैसा दिया है कैपिटल में दिया तो कैपिटल में डालेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ का साइज दिया है 10 से 200 और सिग्नेचर 10 से 50 KB में दिया है। फ़ोटोग्राफ का जेपीजी में और सिग्नेचर भी जेपीजी में अपलोड करना है। जेपीजी में अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। अगर कोई आपको गलती लगता है तो बैक जा कर के एडिट कर लें प्रीव्यू दिखाने से। आपको पूरा जानकारी एक बार चेक कर लेना है, टिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल प्रोफाइल सबमिशन करना है। ये आपका प्रोफाइल सबमिट होगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल एक बार सबमिट होने के बाद एक बार एडिट का ऑप्शन देगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे पीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग के लिए और टीजीटी के लिए, चारों में से किसी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अभी स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हैं तो हमें थर्ड वाले ऑप्शन पे आके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे बार दिखाई देगा, उस पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ हम देख पाएंगे अप्लाई फॉर पर भी क्लिक करना होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर, क्वालिफिकेशन और फाइनल सबमिट। ये पेंडिंग है, हमको ये तीनों को कंप्लीट कर लेना है। अप्लाई फॉर क्लिक करते ही हमें 4-5 ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जीएससी, लैब अटेंडेंट और फीमेल स्टाफ नर्स। इन सब के लिए भी भर सकते हैं, मगर अभी हम फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भर के दिखा रहे हैं। यहाँ हमको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आके हमको जो लिखना, पढ़ना, बोलना आता है, तीनों ऑप्शन में से जो भी आता है हम उसको, जो भाषा हमको लिखना, पढ़ना, बोलना आता है, वो तीनों जो भी हमको भाषा आता है उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको लिखना, बोलना, पढ़ना तीनों हिंदी बराबर आता है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन है कि हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं नर्सिंग में, तो उसको यस कर लेना है। इसमें देखिए एक्सपीरियंस मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यहाँ हॉस्पिटल का बात बोला है। और हमको एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन हमारा बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उसके बाद हमको 2.5 साल 50 बेडेड हॉस्पिटल में हमारा एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमको एक बड़ी बात की गई है इसमें। तो हमारा ये कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हमारा ये फॉर्म सही माना जाएगा। यदि नहीं भी है तो हम यहाँ करके भर सकते हैं, मगर आप देखिएगा कि हमारा जो क्वालिफिकेशन अगर 2023 में हुआ है तो 23 से 24-25 ये 2.5 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो वैसे ही आप उस तरीके का आप ये डाल के देखिएगा। यहाँ 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का डिटेल हमको फिल कर लेना है। ग्रेजुएशन में हमको बीएससी नर्सिंग का डिटेल भरना है और 10th और 12th हमारा जो एक्चुअल 10th और 12th था उसको डाल लेना है। पासिंग स्टेटस में पास डालना है। ईयर ऑफ पासिंग में हमारा जो 10th का ईयर ऑफ पासिंग था उसको सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स में हम जो हमारा 10th का जो था उसको सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम हमको चूज़ कर लेना है, हमारा जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड था। उसके बाद परसेंटेज में आके टोटल मार्क में जो हमारा मार्क था ऑप्टेन मार्क में ऑप्टेन मार्क डाल के हमको आगे बढ़ना है। 12th में भी सेम वैसे ही करना है। हमारा 12th का ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी में आके हमारा बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड हमारा सीजी बोर्ड था तो छत्तीसगढ़ बोर्ड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद परसेंटेज के बाद हमारा जो टोटल मार्क था, टोटल मार्क ऑप्टेन मार्क डाल करके ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ हमारी देखने वाली बात है कि हमको क्या सेलेक्ट करना होगा। कोर्स में हमें 6 ऑप्शन 7 ऑप्शन दिखा रहा है, 6 ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें देखिए सबसे पहला बीएससी हॉनर्स इन नर्सिंग ये दिखा है, ठीक है। सेकंड में दिया है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ये सिर्फ कॉमर्स के लिए बोला है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कि बीएड डीएड जो हमारा है वो, तो हमको ये पहला ऑप्शन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ये है, या फिर हमारा पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, या फिर प्लेन बीएससी नर्सिंग है।
तीनों में से जो हमारा था इसको सेलेक्ट करके हमको आगे बढ़ना है। देखिए जैसे हमारा रेगुलर है सिर्फ पेन बीएससी है तो सबसे नीचे वाला, बीएससी ऑनर्स सिर्फ एम्स वगैरह में कराते हैं तो उस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा। नीचे हमारा हमको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करके टोटल मार्क ऑब्टेन मार्क्स डाल करके नीचे कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमको ये इस टाइप का हमको स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें हमारा सारा डिटेल रहेगा। हमको इसको एक बार चेक कर लेना है सारा डिटेल को। यदि हमें इसमें कुछ गलत पाया जाता है या कुछ गलती लगता है तो हम एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर नहीं है तो सारा चीज़ सही करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करके यस पर कन्फर्मेशन बॉक्स में यस करके क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे अपन को पेमेंट करना है। पे एग्जामिनेशन फ़ी जो आपका फ़ीस शो होते रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ऑनलाइन मोड में जा करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के भी यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर, इस टाइप से। अभी तो फेमसली क्यूआर ही है तो आप क्यूआर जनरेट करके क्यूआर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका इस टाइप से आप रिडायरेक्ट होकर वापस वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना प्रिंट आउट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करने पर सेव हो जाएगा।